हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पारेख यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 11 के भूगोल विषय के अंतर्गत हम पिछली वीडियो में चट्टानों के बारे में अर्थात शैलों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने शैल की परिभाषा और शैल के 3 प्रकारों के बारे में जाना। आग्नेय, अवसादीय और कायांत चट्टानें। जहां आग्नेय शैल प्राथमिक शैलों में जानी जाती है क्योंकि सबसे पहले इनका ही निर्माण होता है। उसके बाद द्वितीयक शैल अवसादी शैल कहलाती हैं और अंततः कायांतरित शैलों का निर्माण होता है जब अवसादी शैल पड़े पड़े अपने रंग, रूप, आकार और गुण में परिवर्तन कर लेती हैं तो बनती हैं कायांतरित शैल। हमने देखा था कि आग्नेय शैल का निर्माण ज्वालामुखी के विस्फोट से होता है, जब मैग्मा बाहर आता है और लावा का जमाव होता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो उसी टॉपिक यानी ज्वालामुखी के बारे में ही अध्ययन करेंगे। हालांकि संक्षिप्त जानकारी हम पिछली वीडियो में आग्नेय शैल के अंतर्गत ही पढ़ चुके थे, लेकिन यहां ज्वालामुखी का आज विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। क्या है ज्वालामुखी? जरा ध्यान दें। ज्वालामुखी पृथ्वी के भूगर्भ से या पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न एक आकस्मिक क्रिया है जिसके तहत तरल एवं गैसीय पदार्थ धरातल पर उद्गारित होते हैं। ज्वालामुखी भूगर्भ में उत्पन्न एक आकस्मिक क्रिया है जिसके तहत तरल एवं गैसीय पदार्थ धरातल पर उद्गारित होते हैं। उद्गारित मतलब बाहर निकलते हैं। जरा देखें, ज्वालामुखी भूगर्भ के अंदर उत्पन्न एक आकस्मिक क्रिया है। आकस्मिक का मतलब अचानक उत्पन्न होने वाली क्रिया है जिसके तहत तरल में गैसीय पदार्थ धरातल पर उद्गारित होते हैं। यहां उद्गारित शब्द का अर्थ होता है बाहर निकलना। यह एक जमीन के अंदर, धरातल के अंदर घटित होती है प्रक्रिया। धरातल के बाहर नहीं होती, धरातल के अंतर्गत ये प्रक्रिया घटित होती है और उसके बाद एक विस्फोट के माध्यम से ये बाहर निकलती है। तो ये तरल पदार्थ या गैसीय पदार्थ का अचानक से झटके से बाहर निकलना यही कहलाता है ज्वालामुखी। ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कल भी कहा था आपसे, पिछली 2 वीडियो में लगातार बता रहा हूं
नहीं निकली। यहां से निकलते हैं गर्म अंगारे, और आग में और अंगारों में क्या अंतर होता है ये चर्चा हम कर चुके थे। आग में लपटें होती हैं जबकि अंगारों में लपटें नहीं होती। तो यहां से जो निकलते हैं वो अंगारे निकलते हैं, ना कि आग। कैसे आप देखें इसको, डायग्राम बना देता हूं इसका, जो पिछली वीडियो में भी 2 बार बना चुका हूं। ये आप देख सकते हैं, ये जो डॉट डॉट दिखाए जा रहे हैं, अर्थात यहां पर ये मैग्मा भरा हुआ है। और ये स्थान इस तरह से क्लोज है। ये धरातल के अंदर का हिस्सा है, ये धरातल है ऊपर वाला, ये भूगर्भ है अर्थात जमीन के अंदर का हिस्सा। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रकृति का एक नियम है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ेगा, और जो नियम है वो ये है, प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। अर्थात यहां से धरातल से हम नीचे जाते जाएंगे। मान लीजिए धरातल पर 30 डिग्री टेम्परेचर है एग्जाम्पल के रूप में, तो जैसे हम 32 मीटर नीचे जाते हैं ये बढ़कर 31 हो जाएगा। हम और नीचे जाएंगे 32 मीटर तो ये 32 हो जाएगा। नीचे जाएंगे तो और 33, 34, 35, इस तरह से जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे टेम्परेचर वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। तो पृथ्वी के गर्भ में इस तरह से अगर देखा जाए तो पृथ्वी के गर्भ में तापमान बहुत अधिक है, कई डिग्री सेल्सियस है, और इतना अधिक तापमान है कि समस्त चीज पिघली हुई अवस्था में है। आज तक जानकर आश्चर्य होगा, आज तक मानव इतना विकसित हो गया है, लेकिन मानव के इतने विकसित होने के बावजूद भी मानव जमीन के अंतर्गत 15 किलोमीटर गहरा गड्ढा ही खोद पाया है। उससे गहरा गर्त नहीं खोदा गया, गड्ढा नहीं खोदा गया है। कारण क्या है इसका? इसका कारण है कि जैसे ही कोई उपकरण नीचे डाला जाता है, गर्मी इतनी अधिक है कि वो पिघल जाता है। आप सोचिए, अनुमान लगाइए कि हम किस अंगारों पर बैठे हैं। नीचे हमारे अंगारे हैं, पूरी धरातल तप्त अवस्था में है, पृथ्वी का भूगर्भ जल रहा है, टेम्परेचर इतना अधिक है कि उपकरण नीचे डाला जा रहा है वो पिघल जा रहा है। तो आप अनुमान लगाइए कि नीचे की चट्टानें, खनिज पदार्थ वो किस अवस्था में होंगी। तो कहने का आशय कि जमीन के अंतर्गत टेम्परेचर बहुत अधिक है, और टेम्परेचर अधिक होने का एक परिणाम यह निकलता है कि पदार्थ की हमने 3 अवस्थाएं देखी, ठोस, द्रव और गैस। तो गर्मी पाकर ठोस से द्रव का निर्माण होता है और द्रव से गैस का। इसका एग्जांपल बर्फ ले सकते हैं। बर्फ ठोस है,
इसको एक भगोनी में रख दीजिए, फ्रिज में से बाहर निकाल के आप पाएंगे कि बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। और उसी भगोनी को अगर गैस पर रख दिया जाए, आग पर रख दिया जाए, तो एक झटके में ही वो बर्फ क्या होगी, पानी बन जाएगी, यानी ठोस सॉलिड से क्या बन गया, लिक्विड बन गया। लेकिन जैसे जैसे पानी गर्म होगा, जैसे जैसे पानी उबलेगा, उसमें से वाष्प निकलना शुरू होगी और वो वाष्प उड़ती चली जाएगी, निकलती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा तो पानी बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, यानी द्रव के बाद गैस। गैस हल्की होती है और हल्की होने के बाद ऊपर उठती है। कई बार घर में आपने खाना पकाया होगा, खाना पकते हुए देखा होगा, कढ़ाई में जब सब्जी के अंतर्गत पानी अधिक हो जाता है तो हम उस पानी को जलाते हैं। तो जलाने पर क्या करते हैं कि उस थाली को या तस्तरी को जो कढ़ाई पर रखी हुई है ढक्कन के रूप में, उसे हटा दिया जाता है, गैस को ऑन कर दिया जाता है फुल स्पीड में, गर्मी बढ़ती जाती है और सब्जी का पानी जलता चला जाता है। वो पानी कहाँ गया, वो पानी वाष्प बनके उड़ गया। उड़ना मतलब ऊपर की तरफ गया, ऐसा थोड़ी कढ़ाई के अंदर ही घुस रहा है, सब्जी के अंदर छुप रहा है कि मैं तो बाहर निकलूं ही नहीं। वो सारा पानी चलकर क्या होगा, वाष्प बनकर उड़ेगा। तो यहाँ भी यही स्थिति है, नीचे गर्मी अधिक है, गर्मी अधिक होने के कारण टेम्परेचर अधिक होता है और टेम्परेचर अधिक होने के कारण सॉलिड पदार्थ यानी ठोस पदार्थ लिक्विड का रूप लेता है, द्रव का रूप लेता है और द्रव गैस का। गैस हल्की होती है, हल्की होने पर ये ऊपर की तरफ उठती है, प्रेशर अंदर बढ़ जाता है, ये गैस बाहर निकलने का प्रयास करती है और बाहर धरातल के ऐसे कमजोर स्थान को ढूंढती है जहां पर विस्फोट करना आसान हो, जिस धरातल को फाड़ना आसान हो, तो उस कमजोर स्थान पर प्रेशर लगाती है ये गैस, उस स्थान को फाड़ती है और गैस बाहर निकल आती है। लेकिन गैस तो निकलती है, लेकिन गैस के साथ साथ जो लिक्विड है यह भी खिंचा चला आता है और बाहर आकर ये जम जाता है। बाहर आकर जम जाता है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे टेम्परेचर वैसे वैसे कम होगा। जैसे मैंने बताया था कि आपको यहाँ टेम्परेचर 30, 31, 32, 33 और 34 प्रकार से मान सकते हैं। तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उल्टा देख लो, टेम्परेचर घट भी तो रहा है। तो जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे धरातल पर टेम्परेचर कम होता जाएगा और टेम्परेचर कम होने का परिणाम है कि द्रव पदार्थ क्या होगा, वह सॉलिड के रूप में होगा, यानी ठोस बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इस पदार्थ का जवाब होता जाता है। यह पदार्थ जब तक अंदर है तब तक कहलाएगा मैग्मा, और जब ये पदार्थ बाहर निकल आता है तो कहलाता है लावा। ऐसा क्यों? इसको भी मैग्मा क्यों नहीं कहा गया? इसका भी एक कारण है, क्योंकि नीचे ये लिक्विड अवस्था में, ऊपर आने पर ये सॉलिड अवस्था में आ जाता है, यानी द्रव से ठोस का रूप ले लेता है। और पदार्थ की जब अवस्था बदलती है तो पदार्थ का नाम भी बदल जाता है। जैसे पानी जम गया तो बर्फ, पिघल गया तो पानी, और गैस बना तो वाष्प। है तीनों एक ही चीज, लेकिन रूप बदल गए, अवस्था बदल गई तो नाम भी बदल गया। जब तक अंदर है तब तक मैग्मा और बाहर आ गया तो ये लावा। तो इस तरह से होता है ज्वालामुखी का विस्फोट। इसको हम एक सामान्य एग्जांपल इस तरह समझ सकते हैं, जैसे प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर आपने देखा होगा, प्रेशर कुकर में क्या क्या होता है? कुकर होता है, एक रबर होती है, एक सीटी होती है और एक सेफ्टी बॉल्व लगा हुआ होता है। जब हम कुकर के अंदर खाना पकाते हैं, गैस बनती है, प्रेशर बढ़ता है, तो आपने देखा होगा सीटी उठ जाती है, गैस बाहर निकलती है और हम गैस को बंद कर देते हैं, स्टोव को बंद कर देते हैं और मानते हैं हमारा खाना पक रहा है। लेकिन सोचो और कल्पना करो,
प्रेशर कुकर के अंतर्गत ना तो रबड़ है जो चारों तरफ लगी होती है, ना ही सीटी है और ना ही सेफ्टी वॉल्व है। कुकर के ढक्कन को इस तरह बंद किया गया है कि उसमें से एयर नहीं निकल सके। एयर टाइट ढक्कन है ये, मान लीजिए, ना तो उसमें रबड़ है और ना ही कुछ अन्य चीजें हैं ऐसी। कुकर में हमने सामान डाल दिया है, आलू वगैरह जो भी आपको पकाने हैं, पानी डाल दिया, उसके बाद कुकर के ढक्कन को लगा दिया और इस तरह से लगाया कि उसमें से एयर बाहर नहीं आ सके, यानी एयर टाइट ढक्कन मान सकते हैं। अब क्या होगा, धीरे धीरे अंदर गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हमने लिक्विड डाला है यानी पानी डाला है वो क्या होगा, गैस बनेगा। गैस बनेगा, प्रेशर बढ़ रहा है। गैस हल्की होती है, बाहर निकलने का प्रयास करेगी लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, अब भी बढ़ रहा है और अधिक बढ़ रहा है। बढ़ने दो और बढ़ने दो। सोचो क्या होगा अगर ऐसा ही प्रेशर बनता रहा तो कुकर फट जाएगा। कुकर की दीवारें उस प्रेशर को सहन करने योग्य नहीं होंगी और कुकर की दीवारें फट जाएंगी और अंदर का सारा जो माल है वो बाहर निकल आएगा। यहां भी तो कुछ ऐसा ही है। ये मान लीजिए धरातल कुकर की दीवारें हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और अंदर लगातार प्रेशर बढ़ रहा है धरातल के नीचे। जब प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि धरातल उसे सहन करने योग्य नहीं होता तो उस स्थान को विस्फोट करते हुए ये बाहर निकल आता है और ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। अब जब तरल पदार्थ गैस आती है बाहर तो गैस के साथ साथ लिक्विड भी खींचा चला आता है। देखा होगा कुकर के अंदर जब कभी दाल या चावल पकाते हैं और जब पानी ज्यादा हो जाता है दाल चावल के अंदर तो गैस तो निकलती है, सीटी बजती है, लेकिन सीटी के साथ साथ अंदर का दाल का पानी या चावल का पानी जो है वो भी बाहर निकल आता है, कुकर या गैस को पूरा गंदा कर देता है। तो कुकर की जो घटनाएं हैं उसको आप ज्वालामुखी के माध्यम से जोड़ सकते हैं। तो आज हमने ज्वालामुखी के बारे में परिचय पढ़ा, कल इसके प्रकारों की चर्चा की जाएगी कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं और क्या ये हानिकारक है या इससे कुछ लाभ भी प्राप्त होंगे। चर्चा करेंगे ज्वालामुखी के बारे में शेष आगामी वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। धन्यवाद।